हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर, जिला जालौर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 7 विषय गणित, अध्याय 1 पूर्णांक, प्रश्नावली 1.4 का आज 10वां भाग लेकर आया हूं। और बच्चों, इस प्रश्नावली के सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें, इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। तो बच्चों देखो, प्रश्नावली 1.4 का सवाल नंबर 1, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। और देखो, इसका सवाल नंबर 1 यानी पहला, -30 भाग 10, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों बड़ा ही सिंपल है, ये -30 में हमको 10 का भाग देना है बटा 10। -30 को ऊपर लिखेंगे और जिसका भाग देना उसको नीचे लिखेंगे। तो -30 बटा 10 हमने लिख दिया। अब देखो बच्चों, ये माइनस का चिन्ह और ये किसका चिन्ह है? प्लस का। तो माइनस और प्लस मिलकर बन जाता है माइनस। अब 30 में हम 10 का भाग देंगे तो 10 का भाग 30 में 3 बार जाता है, तो यहां लिखेंगे 3। इसका मतलब इसका आंसर आ गया -3। ठीक है। अब दूसरा सवाल इसी प्रकार देखो, 50 भाग -5, हमें 50 में भाग देना है -5 का। तो पहले लिखेंगे हम 50, फिर इसमें भाग देंगे बटा -5, वापस देखिए प्लस और ये माइनस मिलकर बन जाएगा माइनस। 50 में 5 का भाग देंगे हम, तो भाग दे के देखना बच्चों कितनी बार जाता है? 10 बार। 5 में 5 का भाग 1 बार गया और 0 की 0। अब देखो बच्चों, इसका सी नंबर का सवाल, ये ए हो गया, बी हो गया, सी देखो, -36, इसमें भाग देना है -9 का। बच्चों समझिए, दोनों ही चिन्ह यहाँ पे किसका है? माइनस का है। तो माइनस माइनस क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। और 36 में 9 का भाग देंगे हम, 36 में 9 का भाग कितने बार जाता है? 4 बार। पुनः समझिए, यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस बन जाता है, धनात्मक बन जाता है। 36 में 9 का भाग दिया तो 4 आ गया, तो इसका आंसर आ गया 4। नेक्स्ट देखो बेटा, डी, -49, इसमें हमको भाग देना है +49 का। देखो संख्या समान ही है, लेकिन ये माइनस की और किसकी है? प्लस की। तो आपको बता रखा है कि गुणा में या भाग में जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो ऋणात्मक यानी माइनस का प्राप्त होता है। ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, तो माइनस और प्लस मिलकर क्या प्राप्त होगा हमको? ये माइनस प्राप्त होगा। और 49 में 49 समान संख्या है, समान संख्या में समान संख्या का भाग 1 बार जाता है, तो यहां लिखेंगे 1। 49 में 49 का 1 बार गया, तो इसका आंसर आ गया -1। अब देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरा ध्यान से समझना। 13 भाग, ये बड़ा कोष्टक शुरू हो रहा है,
छोटे कोष्टक में -2 प्लस 1 और ये बड़ा कोष्टक बंद। बच्चों इस सवाल में सबसे पहले हम इस कोष्टक के अंदर वाली संख्या को हल करेंगे और बाद में हम भाग देंगे। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, 13 का 13 लिखेंगे, भाग का चिन्ह वैसा का वैसा लिखेंगे, बड़ा कोष्टक भी वैसा का वैसा। अब छोटे कोष्टक को हम खोलेंगे तो ये -2 हमने लिख दिया, ये प्लस का क्या लिखा है 1, ये पहले इसकी स्टेप हो गई। देखिए अगली स्टेप 13 का 13, ये भाग का भाग, फिर बड़ा कोष्टक। अब बच्चों ये -2 है, ये प्लस का 1 है। आपको पिछले प्रश्नावली में हमने आपको बताया था कि जोड़ते समय यदि एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है, चिन्ह विपरीत होता है, तो जोड़ते समय दोनों का घटाव किया जाता है, यानी बाकी की जाती है। -2 प्लस का 1 घटाएंगे कितना बचेगा 1, और उत्तर में हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। इनमें से बड़ी संख्या का चिन्ह क्या माइनस, तो यहां लगाएंगे माइनस। ठीक है। अब देखो बच्चों ये 13 का 13, भाग की जगह बटा लगा देंगे, भाग का मतलब बटा, बटा मतलब भाग। अब हम भाग देंगे -1 का। अब देखो बेटा ये प्लस का चिन्ह है और ये माइनस का चिन्ह है, तो हमने भी आपको सिखाया कि गुणा करते समय या भाग करते समय जब चिन्ह विपरीत होता है तो माइनस का चिन्ह प्राप्त होता है। ये प्लस और ये माइनस मिलकर क्या प्राप्त होगा, हमको माइनस प्राप्त होगा। और 13 में 1 का भाग देंगे तो 13 टाइम जाता है, 13 बार जाता है। तो इसका आंसर आ गया कितना प्राप्त हुआ, -13। अच्छी तरह समझ आया आपके। अब देखो नेक्स्ट सवाल, अगला F नंबर का सवाल है 0 भाग कोष्टक में -12। अब देखो ये संख्या चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो, आपको याद होना चाहिए कि जब 0 में किसी संख्या का भाग दिया जाता है, चाहे संख्या प्लस की हो चाहे माइनस की हो, तो हमेशा 0 ही उत्तर आता है, 0 ही उत्तर आता है। याद रखना बेटा इसको। तो कैसे लिखेंगे, आप चाहे तो 0 लिख सकते हो, ये एक लाइन बढ़ाकर लिख सकते हो, ये 0 बटा -12 बराबर 0। ठीक है, इसका आंसर आएगा 0। अब देखो इन दो सवालों को इसी प्रकार आपको समझने की आवश्यकता है बेटा, जरा ध्यान से समझना। इस सवाल लिखा है -31 भाग बड़ा कोष्टक छोटे कोष्टक में -30 प्लस छोटे कोष्टक में -1 छोटा और बड़ा कोष्टक बंद। इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले हम इस कोष्टक वाली संख्या को हल करेंगे। सबसे पहले कोष्टक संख्या को हल किया जाएगा। देखो कैसे, ये -31 वैसा का वैसा, ये भाग बड़ा कोष्टक। अब कोष्टक खोलेंगे इसको, छोटे कोष्टक को पहले -30। अब देखिए ये प्लस और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा माइनस, और यहां लिखेंगे a। आगे देखो बच्चों, ये -31 वैसा का वैसा लिखेंगे भाग। अब देखो यहां पे दोनों चिन्ह किसके हो गए, माइनस के हो गए। अभी हमने आपको सिखाया कि जोड़ते समय जब दोनों चिन्ह समान होते हैं तो संख्या जुड़ जाती है, और उत्तर में चिन्ह किसका लगाएंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह। हमेशा जोड़ते समय उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह ही लगाया जाता है। चिन्ह समान है तो संख्या जुड़ जाएगी, और चिन्ह विपरीत होता तो जोड़ते समय दोनों संख्याओं का घटाव करेंगे, लेकिन चिन्ह तो वापस बड़ी संख्या का ही लगाना पड़ता है। यहां दोनों चिन्ह समान है तो जुड़ जाएगी। ये 30 और ये 31, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, अब देखिए आगे। अब हम भाग देंगे -31 भाग -31 बन गया ये, तो ये -31 ये अंदर दिया, भाग की जगह बट्टा, फिर ये -31। अब देखो यहां पे ये दोनों चिन्ह समान हो गए,
यहां तो ये माइनस माइनस मिलकर माइनस से बना, क्यों? क्योंकि यहां तो हम जोड़ रहे हैं, जोड़ते समय तो माइनस 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 ही रहता है। गुणा में या भाग में हमने आपको सिखाया कि जब चिन्ह समान होते हैं तो प्लस बन जाता है। तो ये माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। और 31 में 31 का भाग कितनी बार जाता है? एक बार जाता है। तो यहां लिखेंगे एक, राइट। देखो इसका आई, पहले का आखिरी सवाल यानी पहले का 9वां सवाल है। अब ये दो कोष्टक आगे, एक संख्या इधर और एक संख्या इधर है। पहले हम इधर वाली गोल करेंगे बच्चों। देखो कैसे, बड़ा कोष्टक वैसा का वैसा लिखेंगे। अब छोटा कोष्टक खोलेंगे, माइनस के 6, ये प्लस के 5, ये बड़ा कोष्टक बंद। फिर ये भाग का चिन्ह, फिर ये बड़ा कोष्टक। अब कोष्टक खोलेंगे, छोटा माइनस का 2 प्लस का 1। ये पहली स्टेप आपको समझ में आ गई। अब देखो ये चिन्ह माइनस का है और ये चिन्ह किसका हमारे पास में? प्लस का है। तो जब चिन्ह विपरीत है तो इनको जोड़ते समय हम घटाव करते हैं या बाकी करते हैं। तो 6 में से 5 या 1 किसका बचेगा? ये माइनस का बचेगा। ये भाग इसी का सोल्व करेंगे। देखो ये -2 है, प्लस का 1 है, तो चिन्ह विपरीत है तो बाकी करेंगे हम। 2 में से 1 है तो 1 किसका बचेगा? ये माइनस का। यह बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस तो माइनस, यह बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस तो माइनस लिखेंगे। अब देखो बच्चों, ये -1 भाग की जगह लिख देंगे बटा लास्ट में, फिर -1। ये बटा बोलते इस लाइन को क्या बोलते हैं? बटा। ये भाग का चिन्ह है तो भाग का मतलब बटा, बटा और भाग का चिन्ह एक ही बात है। बटा का मतलब एक भाग होता है। अब देखो दोनों चिन्ह किसके हो गए? समान हो गए, माइनस माइनस। तो गुणा या भाग में समान चिन्ह क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। और 1 में 1 का भाग देने पर 1 हमको प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों, पर्सनली 1.4 का मैंने पहला सवाल आपको सिखाया और पहले में कुल मिला के हमारे सवाल कितने हैं? आई तक, यानी ये 9 सवाल है। अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों इसका अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2। ए, बी और सी के लिए सत्यापित कीजिए। ए भाग कोष्टक में बी प्लस सी नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं है ए भाग बी प्लस ए भाग सी, अर्थात इसका उत्तर और इसका उत्तर दोनों का समान नहीं आना चाहिए। तो हमारा सवाल सत्यापित हो जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे। पहला सवाल, इसमें एक का मान दिया है 12, तो हमको इस ए और इस ए और इस ए की जगह 12 रख देना है। बी का मान दिया है -4, तो हमें बी की जगह रखना है -4। सी का मान दिया सी बराबर 2, तो हमें सी की जगह रख देना है 2। देखिए कैसे बच्चों, इधर वाला कहलाता है बायां पक्ष। तो सबसे देखो हमारा सूत्र लिखा है, हम सूत्र लिखेंगे। हमारा सूत्र लिखा है ए भाग बी प्लस सी बराबर नहीं है ए भाग बी प्लस ए भाग सी। पहले हम इसको करेंगे। ये कैसा पक्ष है? बायां पक्ष। तो पहले हम बायां पक्ष को करेंगे बच्चों। बायां पक्ष क्या लिखा हमारे पास सूत्र में? ए भाग बी प्लस सी। ठीक है, अब हम मान लिखेंगे बच्चों। ए का मान दिया है कितना? 12 है, तो यहां लिखेंगे 12। भाग, अब देखो कोष्टक है हमारे पास बी का मान -4 दिया है, तो मैं बी का मान रखूंगा -4। बड़ा कोष्टक बना दो पहले, तो इस बी का मान को छोटे कोष्टक भर दीजिए।
प्लस सी, और सी का मान दिया कितना 2। अब देखो अपन इसको करेंगे 12 का 12 भाग ये -4, ये +2, 12 का 12 भाग ये बड़ा कोष्टक। अब देखो ये चिन्ह माइनस का, ये प्लस का है, चिन्ह विपरीत हो गया तो हम इसका घटाव करेंगे। 4 से 2 गया, 2 बचेगा और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे माइनस। तो देखिए ये 12 भाग ये -2, ठीक है। अब हम लिखेंगे इसको 12 का 12 भाग का मतलब बटा -2। अभी हमने आपको सिखाया था कि प्लस और माइनस भाग देते समय गुणा देते समय क्या बन जाता है माइनस, तो प्लस और माइनस मिलकर बन गया माइनस। 12 में 2 का भाग देंगे तो 6। ये कौन सा आया हमारा बायां पक्ष आया। अब हम हल करेंगे दायां पक्ष। देखो बच्चों दायां पक्ष क्या लिखा है, यहां से क्या लिखेंगे हम a भाग b प्लस a भाग c। a का मान कितना दिया हमारे पास 12 दिया है, तो इसे की जगह 12 लिखेंगे भाग b, और b का मान क्या दिया -4, तो यहां रखेंगे -4, क्योंकि माइनस की संख्या इसको हमेशा कोष्टक में लिखा जाता है। अब यहां भर दीजिए बड़ा कोष्टक प्लस, अब देखिए ध्यान से a का मान क्या दिया है 12 भाग c का मान दिया है 2। अब देखिए ध्यान देना बच्चों, ये 12 ये भाग का, हाँ अब इस 12 में भाग देंगे हम, यहाँ पे ये -4 है ये, तो यहाँ लिखेंगे -4 प्लस, अब ध्यान देना 12 में 2 का भाग देना है, तो ये 12 बटा लिखेंगे 2, राइट। अब आप ध्यान देना ये प्लस और ये माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और 12 में 4 का भाग देने पर 3 आता है, प्लस अब 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 बार जाता है। अब a से क्या माइनस की और a से क्या किसकी प्लस की है, चिन्ह विपरीत हो गया, तो जोड़ते समय हम इसका घटाव करेंगे। 6 में से 3 गया कितना बचेगा 3, और ये 3 किसका बचेगा बच्चों, प्लस का बचेगा। तो देखिए हमारे इस बायां पक्ष का उत्तर कितना आया -6, और दाएं पक्ष का उत्तर कितना आया 3। तो हमारा सूत्र सत्यापित हो गया, क्योंकि नॉट इक्वल लिखा है, मतलब दोनों का उत्तर बराबर नहीं आना चाहिए। तो हम लिखेंगे, इसलिए यहां से लिखेंगे वापस a भाग b प्लस c नॉट इक्वल, फिर लिखेंगे a भाग b प्लस a भाग c। ये हमारा जो फॉर्मूला था बेटा, ये क्या प्राप्त हो गया, ये सत्यापित हो गया। कैसे सत्यापित हुआ, हमने दोनों तरफ से करके देख लिया, इधर वाले को हल किया तो आंसर आया -6, इधर वाले को हल किया तो हमारा उत्तर कितना आया 3। ये दोनों उत्तर समान नहीं है, और ये चिन्ह किसका समान नहीं का, तो इधर वाला और उधर वाला दोनों समान नहीं है, इसका मतलब हमारा सूत्र क्या हो गया, सत्यापित हुआ। सत्यापित हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका दूसरे नंबर का सवाल। देखिए इसका बी, दूसरे नंबर का सवाल, a बराबर -10, b बराबर 1 और c बराबर 1 दिया है। तो वापस पहले हम बायां पक्ष हल करेंगे। बायां पक्ष क्या लिखा है,
ए भाग बी प्लस सी, ये हमारे पास दिया हुआ है। हम इसको करेंगे बेटा, सूत्र में मान लिखेंगे ए का मान -10 रख दिया मान अपन ने, मानक की संख्या को कोष्टक में रखा जाता है। फिर बी का मान बच्चों हमारे पास कितना है 1, फिर सी, और सी का मान कितना हमारे पास ए। मान को अपने यथास्थान यानी अपने अपने जगह रख दिया। अब देखो बच्चों, ये -10 वैसा का वैसा, 1 + 1 कितना बन जाता है 2 बन जाता है। अब -10 बट्टा का भाग होता है और भाग का मतलब बट्टा होता है, तो भाग की जगह बट्टा ले दिया हमने, बट्टा 2। अब देखिए आप, माइनस और प्लस मिलकर माइनस बनता है, 10 में 2 का भाग दिया तो 5। ये तो हो गया हमारा बायां पक्ष। अब हम सामने हल करेंगे दायां पक्ष। क्या लिखा है इसमें, ए भाग बी प्लस ए भाग सी, इसको अपन हल करेंगे। तो देखो सबसे पहले बच्चों मान लिखेंगे ए का मान दिया -10 छोटे कोष्टक में, भाग बी, और बी का मान क्या दिया है 1। ये बड़ा कोष्टक बनाना पड़ेगा क्योंकि पहले छोटा कोष्टक आ गया, अब दोबारा छोटा कोष्टक थोड़े आएगा, तो छोटा कोष्टक आ गया, अब बड़ा कोष्टक हम इसको बंद कर देंगे। फिर ए का मान दिया है -10 और भाग आगे लिखा है सी का मान 1। इसको बड़े कोष्टक में हम बंद कर देंगे। अभी मान लीजिए अपन ने, अब हल करेंगे। देखो ये माइनस का कितना है 10, भाग का बटा होता है 1, प्लस फिर ये माइनस का 10, भाग का बटा 1। अब देखिए आप, -10/1 का मतलब -10 होता है, माइनस प्लस मिलकर माइनस, 10 में 1 का भाग दिया 10 होता है। दोनों चीज माइनस के हो गए तो जोड़ते से जुड़ जाएंगे, 10 और 10 20, किसके बन जाएंगे ये माइनस के। तो हमारा बायां पक्ष का उत्तर आया -5 और दायां पक्ष का उत्तर आया -20। ये दोनों उत्तर समान नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे ए भाग बी प्लस सी नॉट इक्वल ए भाग बी प्लस ए भाग सी। ये हमारा सूत्र क्या हुआ बच्चों, सत्यापित हुआ। कैसे हुआ समझ में आ गया आपके। हमने बायां पक्ष सोल्व किया, -5 आया, दायां पक्ष सोल्व किया तो इसका उत्तर -20 आया। ये दोनों उत्तर समान नहीं है और सूत्र के अनुसार क्या होना चाहिए, ये दोनों ही मान हमको समान नहीं होने चाहिए और समान नहीं है, इसलिए हमारा सूत्र क्या हुआ, सत्यापित। धन्यवाद।